हेलो दोस्तों, राम जी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम। आप सभी जानते हैं रेलवे के डायरेक्टर आरआरबी के डायरेक्टर ने 28 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम को कराने की तिथि घोषित की है। ये एक टेंटेटिव डेट है, पर आप मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर एंड या जनवरी के स्टार्ट से शुरू हो जाएगा। तो इस समय सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप इतने कम टाइम में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कैसे करें। आपको पता है लगभग 2 साल से ज़्यादा का समय हो रहा है, आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है और एकदम से डेट आ गई है। बहुत सारे कैंडिडेट्स में खुशी भी है, बहुत सारे कैंडिडेट्स में थोड़ा सा टेंशन भी बढ़ गया है कि एग्ज़ाम को कैसे पास किया जाए। इतना सारा सिलेबस है, आपको मैथ्स पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़ना है, आपको जीएस के बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं और पिछले 1 साल का पूरा करंट अफेयर क्लियर करना है। तो ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसमें कम से कम पढ़ के और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा गेन कर सकें, ज़्यादा मार्क्स आप ला सकें। तो ये सब जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में पूरी वीडियो देखते रहिए, अंत तक बने रहिए। और जो मैं टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने उनको फॉलो किया तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप ये एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एनटीपीसी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। एनटीपीसी एग्ज़ाम का पैटर्न आप सभी जानते हैं, उसमें CBT 1 एंड CBT 2 होना है। CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, जो फर्स्ट स्टेज होगी, जिसको प्री आप कह सकते हो, सेकंड मेंस स्टेज होगी। तो सबसे पहले जो CBT 1 है और CBT 2 है, उनमें क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं, कितने क्वेश्चंस आने हैं किस सब्जेक्ट से और कितना उनका वेटेज है और आप किस तरह से उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 और 2 के बारे में बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट्स के बारे में देखेंगे, फिर क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, दोनों के दोनों एक साथ देखते रहेंगे। CBT 1, मैंने CBT को खाली C लिख दिया यहाँ पे, CBT 1 और CBT 2, देन उनके मार्क्स कि CBT 1 में कितने मार्क्स का है क्वेश्चन और CBT 2 में कितने मार्क्स का है और आपको कितना टाइम मिलेगा एग्जाम को सॉल्व करने के लिए, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्पेशली 3 ही सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स है CBT 1 में उसके 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, इस हिसाब से 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आपके हो जाएंगे। ऐसे ही CBT 2 में आप देखिए, CBT 2 में ये 35 क्वेश्चन हो जाएंगे और 35 ही मार्क्स के हो जाएंगे। ऐसे ही आप देखिए रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स एंड CBT 2 में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। उसके बाद जीएस और GA मतलब जनरल स्टडीज कह सकते हैं, जनरल अवेयरनेस कह सकते हैं। इसके आपको CBT 1 में 40 क्वेश्चन आएंगे और CBT 2 में 50 क्वेश्चन आएंगे। एक एक क्वेश्चन एक नंबर का है, इसलिए CBT 1 में आप देखिए GS जो है वो 40 नंबर की है और CBT 2 में 50 की है। मतलब ओवरऑल अगर हम CBT 1 की बात करें तो 30 क्वेश्चन आपके आने हैं मैथ से, 30 आने हैं रीजनिंग से और 30 आने हैं आपके GS से, जो कुल मिला के क्वेश्चन होते हैं 100। और 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी कि आपके 100 नंबर का पेपर आना है। 100 नंबर का पेपर आना है, आपको ये सॉल्व करना है कितने देर में? 90 मिनट्स आपको उसके लिए मिलेंगी। 90 मिनट मतलब लगभग आपको 1.5 घंटा, लगभग नहीं पूरा 1.5 घंटा आपको मिलेगा इनको सॉल्व करने के लिए। तो अब इतना सारा सिलेबस है, आप देखिए मैथ्स है, रीजनिंग है और GS GA है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम एक हेल्दी डिस्कशन कर लेते हैं कि आपको इस समय क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, जिससे आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। चलिए थोड़ा देखते हैं। मैंने आपके लिए 4 गोल्डन पॉइंट्स बनाए हैं। यदि आप इन 4 टॉपिक्स को, 4 गोल्डन पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है। अब देखिए सबसे पहले मैथ्स आना है, जैसे मैं आपको बता के आया हूं, मैथ्स आना है CBT 1 में, जो 30 क्वेश्चन आने हैं। आप सभी अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग 2, 2.5, 3 साल से तो मैथ्स पढ़ ही रहेंगे और रेलवे का जो मैथ्स है वो ऑलमोस्ट अर्थमेटिक है और उसका लेवल जो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, मॉडरेट लेवल रहता है। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस अगर कहीं करना है तो वो मैथमेटिक्स पे करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स के देखो 30 क्वेश्चन है और अराउंड 20 टॉपिक हैं, जैसे कि उसमें है नंबर सिस्टम है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम एनटीपीसी और ग्रुप डी में 7 से 8 क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन से आए हैं। तो आपको केवल बोर्ड मास का यूज करना है और आप अपने क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हैं।
उसी तरह देखिए सेकंड है रीजनिंग, रीजनिंग भी 30 क्वेश्चन का आना है। और अगर आप चीजों को ठीक से समझ सकते हैं, थोड़ा एनालाइज कर सकते हैं, तो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन करने में आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। पर एक एक नंबर आपको बढ़ाना है, वही आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है, क्योंकि 35,000 सीट हैं और लगभग 1.25 करोड़ 1,25,00,000 लोगों ने अप्लाई किया है। तो एक एक नंबर, आधा आधा नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें भी करीब 20 टॉपिक हैं, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल है। उसमें आप कोडिंग डिकोडिंग हुआ, एनालॉजी हुआ, आपके वेन डायग्राम हुआ, सिलोजिज्म हुआ, इन टॉपिक्स को आप अच्छे से करिए और तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। अब देखिए, ये तो हुआ मैथ और रीजनिंग। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या रहती है? हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम रेलवे को एक फैक्चुअल एग्जाम मान के टोटल जीएस पे डिपेंड हो जाते हैं कि जीएस ही पढ़ना है, जीएस से ही वो क्लियर होगा। पर आप जो चीज ध्यान नहीं दे रहे हैं वो है मैथ्स और रीजनिंग के ये 60 क्वेश्चन। और ये 60 क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन है और आपके कितने सही होने चाहिए। अगर आपके इतने सही हो जाते हैं तो आपका नंबर पक्का है। देखिए, मैथ्स की पहले बात कर लेते हैं, साइंस और करंट अफेयर जो जीएस जीके की बाद में बात करेंगे। यदि मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं और आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी हुई है, आपने पढ़ा भी हुआ है और आपको रिवीजन चाहिए, तो लगभग 20-25 दिन में आप 2-3 रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। और क्योंकि लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है क्वेश्चन का, तो आप 25 से 28 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं। मैथ्स में आप 25 से 28 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, मतलब कि आपको कम मेहनत में ज्यादा फायदा हो रहा है। मैथ्स में नंबर जीएस जीके से भी एक ही निकलेगा और नंबर मैथ्स से भी एक ही निकलेगा। तो आपको नंबर गेन करने हैं, ना कि आपको वहां पे नॉलेज दिखानी कि मैंने पीएचडी किया हुआ है। सेकंड जो टॉपिक है रीजनिंग, रीजनिंग में भी देखो 30 हैं। 30 क्वेश्चन में से आप 25 से 28 आराम से सही कर सकते हैं। तो आप देखिए, इन 30 और 30 60 क्वेश्चन में से अगर आप 25-25 भी सही करते हैं मिनिमम, तो आपके 50 नंबर इजीली गेन हो जाते हैं, जो आप आराम से 20-25 दिन की तैयारी में इकट्ठे कर सकते हैं। और आप बहुत अच्छा करते हैं तो 28 से 28 नंबर करके आप 66 नंबर तक गेन कर सकते हैं। आई एम सॉरी, एक मिनट जी, आप 56 नंबर तक गेन कर सकते हैं। सॉरी, थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया। 56 नंबर तक गेन कर सकते हैं केवल कितनी दिन की मेहनत में? 25 डेज की मेहनत में, जितना आपके पास है। आप टोटली डिपेंडेंट मत होइए जीएसजी के पर, ना ज्यादा बिल्कुल टेंशन लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं तीसरा पॉइंट क्या है। देखिए, आपको सभी को पता है 2018 में पेपर हुआ था, रेलवे के आरपीएफ के एग्जाम हुए, एसआई के, कांस्टेबल के और टेक्नीशियन के एग्जाम हुए, उसके बाद एएलपी के एग्जाम हुए। तो उन सब पेपरों का एनालाइज करने के बाद, उन सबको विश्लेषण करने के बाद ये पता लगता है कि रेलवे साइंस से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। और आप मान के चलिए कि 15 क्वेश्चन आपको साइंस से मिलने ही मिलने हैं, जिसमें फिजिक्स से क्वेश्चन आने, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आने और बायोलॉजी से क्वेश्चन आने। तो अगर आप 15 में से खाली साइंस पे फोकस करते हैं पहले, तो आप 10 से 12 इजीली सही कर सकते हैं। और आपको पता है करंट अफेयर का दौर है, करंट अफेयर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10 से 15 क्वेश्चन भी अगर आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी हम मान के चलते हैं कि 10 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। यहां पे आपको क्या काम करना है? 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना है, जब से आपका एग्जाम हो। यानी कि आप जनवरी से शुरू कीजिए और आपके एग्जाम डेट के 3-4 दिन पहले तक आप बंद कर दीजिए, तो तब तक आपको 10 क्वेश्चन करने लायक आपके पास स्टफ हो जाएगा। हम मान के चलते हैं आपने 8-8 सही किए हैं, तो हम पूरा अगर जोड़ के देखें, अगर आप 25-25, 10 और 8 इतना भी सही करते हैं, तो आप 68 क्वेश्चन सही कर सकते हैं बिना गलती किए। आप 68 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और आप डेटा उठा के देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो आप निश्चित मानिए आपका काम हो जाएगा। और अगर आप बहुत अच्छा करते हैं, मैथ्स में 30 में से 28 करते हैं, रीजनिंग में 30 में से 28 करते हैं, साइंस में 15 में से 12 करते हैं और करंट अफेयर में 8 भी कर देते हैं, तो 76 आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप केवल इन 4 टॉपिक पे ध्यान दीजिए, मैथ, रीजनिंग, साइंस एंड करंट अफेयर्स। बाकी अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये 4 चीजें ही आपको पार लगा देंगे, आपका बेड़ा पार कर देंगे। अब ये तो बात रही कि आपको 4 टॉपिक कौन से फॉलो करने हैं, इन्हीं को प्रेफरेंस पे रखिए। मैथ के लिए टाइम निकालिए, रीजनिंग के लिए टाइम निकालिए, साइंस के लिए टाइम निकालिए और करंट अफेयर के लिए टाइम निकालिए। अब मैं आपकी किस तरह से इसमें मदद करूंगा? देखिए, मिनिस्ट्रियल का भी एग्जाम डेट आ गया है, 15 से 18 तारीख के बीच में एग्जाम होना है, 15 दिसंबर टू 18 दिसंबर।
तो अभी मैं कैसे आपकी हेल्प करूंगा, मैं साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे आपको शॉर्ट वीडियो अवेलेबल करा दूंगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, कल से ही मैं आपको वीडियो देनी शुरू कर दूंगा साइंस के ऊपर भी और करंट अफेयर्स के ऊपर भी। तो करंट अफेयर भी मैं जनवरी से कवर करूंगा, मैक्सिमम कवरेज आपको दूंगा जिससे आपका क्वेश्चन ना छूटे। और साइंस और करंट अफेयर इसकी आपको कवरेज दूंगा पहले। इसको करने के बाद चलिए थोड़ा सा जीएस के बारे में डिस्कशन करते हैं। जीएस में देखिए क्या होता है, साइंस आता है, पॉलिटी आता है, हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमी आता है, यानी कि इंडियन इकोनॉमी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ में रेलवे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने जोन हैं, कौन सा जोन सबसे बड़ा है, किसका मुख्यालय कहां पर है, और रेलवे लाइन के बारे में पूछ लेता है, या कुछ नई चीज हो रही होती है तो उसके बारे में रेलवे से पूछ लेता है। और फाइनली करंट अफेयर। देखिए साइंस और करंट अफेयर्स के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब आप देखिए एक पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं, 4 टॉपिक और कितने क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली, ये देखिए आप 85 क्वेश्चन केवल 4 टॉपिक से आएंगे। आप इस बात को तय मानिए। और जिस पे आप पूरा टाइम लगा रहे हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और रेलवे रिलेटेड और मिससेलेनियस विविध में, उसमें से आपको 15 ही आना है। मतलब आप पढ़ेंगे बहुत ज्यादा और आपको मिलेगा थोड़ा सा। तो आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कि अपनी कश्ती खुद डुबाने का काम कर रहे हैं? आपको क्या काम करना है? मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर। अब क्या होगा, जैसे ही साइंस और करंट अफेयर पूरा हो जाएगा, जल्दी जल्दी मैं कवर कर दूंगा, उसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और रेलवे रिलेटेड, इनमें से एक एक टॉपिक को उठा के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में संविधान सभा से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको दे दूंगा। मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको दे दूंगा। पार्लियामेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कैग, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे जो पूछे गए हैं, जिनकी पूछे जाने की संभावना है, वो सब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हिस्ट्री में भी आपको स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ज्योग्राफी में स्पेशली आपको फिजिकल ज्योग्राफी मतलब आपसे अर्थ के बारे में पूछेगा कि अर्थ इंटरनल पूछेगा, आंतरिक रूप से कैसी है, ज्वालामुखी किस तरह से होता है, कौन सा ज्वालामुखी कहां पे है। और सेकेंडली आपसे पूछेगा इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, कौन सी नदी कहां पे बहती है। और ये रेयर है, किसी से कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप ये मान के चलिए अगर 5 हैं और ये 15 हैं तो 3-3 का एवरेज है, 3-3 क्वेश्चन का। तो आप केवल इतना पढ़िए जितना जरूरी हो, और इतना मैं आपको करा दूंगा। फिर भी अगर आपको कोई कमी लगती है तो कोई भी फैक्चुअल बुक उठा लीजिए और उसको पढ़ दीजिए। ये भी नहीं होता तो एक स्पीडी की बुक आती है, आप सबको पता होगा जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उस बुक को पढ़िए और आपका मैक्सिमम स्टफ तैयार हो जाएगा। तो फाइनली बात यही है कि आप 4 टॉपिक पे फोकस कीजिए, मैथ्स पे, रीजनिंग पे, साइंस पे और करंट अफेयर्स पे, आपका निश्चित सिलेक्शन हो जाएगा। और बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि इतने टाइम बाद, इतने लंबे समय के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है, तो इस अपॉर्चुनिटी को कैश करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, बिना लाइक किए मत जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन दबाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।